आज हम करेंगे शारीरिक शिक्षा फिजिकल एजुकेशन का +1 का लेसन नंबर क्लास +1 का फिजिकल एजुकेशन का लेसन नंबर फर्स्ट करेंगे आज हम। और हमारे आज के लेसन का जो नाम है वो है शारीरिक शिक्षा फिजिकल एजुकेशन। ये हम समझेंगे कि शारीरिक शिक्षा क्या है। शारीरिक शिक्षा को जाने बिना उसका अध्ययन करना सही नहीं है, क्योंकि सबसे पहले हम जिस चीज़ का अध्ययन कर रहे हैं उस चीज़ के बारे में जानना जरूरी है कि आखिरकार वो विषय है क्या। तो हमारा विषय सबसे पहले यही प्रश्न करता है कि शारीरिक शिक्षा क्या है, व्हाट इज फिजिकल एजुकेशन, या फिजिकल एजुकेशन से आप क्या समझते हैं। इसमें कुछ परिभाषाएं यहाँ दे रखी हैं, वो समझेंगे हम। सबसे पहले परिभाषा का मतलब होता है किसी भी विषय को या किसी वस्तु को शब्दों में बांध के प्रस्तुत करना परिभाषा कहलाता है। तो आज की हमारी जो परिभाषा रहेगी वो सबसे पहली परिभाषा हमारी जो है वो सरमन के अनुसार रहेगी। एक शिक्षाविद हुए हैं, शिक्षा शास्त्री हुए हैं, फिजिकल एजुकेशन से संबंधित व्यक्ति हैं सरमन जी, जिन्होंने शारीरिक शिक्षा की परिभाषा दी है। उनकी परिभाषा जो है हम उनके कथन के अनुसार ज्यों की त्यों याद रखेंगे कि उनका कथन क्या था। परिभाषाएं जो लिखी जाती हैं किसी व्यक्ति विशेष के कथन के अनुसार तो वो सेम होती हैं, जो उसने कहा है जो के त्यों शब्दों को हम वहां प्रस्तुत करते हैं। इसीलिए ये परिभाषाएं यहाँ मैंने लिखी हैं, क्योंकि कोई शब्द ना तो हम छोड़ सकते हैं और ना उस परिभाषा का कोई शब्द हम उसमें जोड़ सकते हैं अपने पास से। हाँ, हम अपनी खुद की परिभाषा अगर लिखें किसी भी विषय के बारे में, किसी वस्तु के बारे में खुद परिभाषित उसको करना चाहें तो वो हमारे अपने शब्द हो सकते हैं। लेकिन अगर किसी विद्वान के अनुसार परिभाषा लिखेंगे तो हमने बिल्कुल हूबहू लिखने हैं, शब्द छोड़ने नहीं है और अपने पास से मिलाने भी नहीं है। तो सरमन जी के अनुसार परिभाषा क्या कहती है फिजिकल एजुकेशन की, शारीरिक शिक्षा की परिभाषा क्या बताई है सरमन जी ने। शारीरिक शिक्षा जो है वो क्या है, मोटर एक्टिविटी और उससे संबंधित माध्यमों से दी जाने वाली शिक्षा है। सबसे पहले उन्होंने ये बताया कि शारीरिक शिक्षा जो है वो मोटर एक्टिविटीज, मोटर का मतलब होता है गतिशील, जो है मोटर का मतलब क्या है, जो गतिशील एक्टिविटियां हैं, जिन एक्टिविटियों में क्रियाशीलता है, उन क्रियाशील एक्टिविटियों द्वारा, उन गतिविधियों द्वारा और उनसे संबंधित माध्यमों से जो शिक्षा हम देते हैं बच्चों को, वो शारीरिक शिक्षा कहलाती है। अब इस परिभाषा को ढंग से समझेंगे। देखो, मोटर एक्टिविटी का मतलब ये होता है गतिशील क्रियाएं। फिजिकल एजुकेशन में ये नहीं है कि आप बैठ के कोई क्रिया कर रहे होंगे, आप क्या कर रहे होंगे, एक्टिविटी कर रहे होंगे, गतिशील एक्टिविटी। वो भी आप जॉगिंग करते होंगे सुबह सुबह, आप जो है अन्य एक्सरसाइज पीटी करते होंगे, डंबल करते होंगे, लेजियम वगैरह के एक्सरसाइज आप करते होंगे, पुशअप करते होंगे, चिन अप करते होंगे, दंड बैठक लगाते होंगे। ये सभी क्या है, मोटर एक्टिविटी है। और उनसे संबंधित माध्यमों द्वारा, वो एक्टिविटी करने के क्या हमारे माध्यम हैं, उनके द्वारा जो शिक्षा दी जाती है वो क्या कहलाती है, शारीरिक शिक्षा कहलाती है। ये सरमन जी ने कहा है। तो उनका कथन है कि शारीरिक शिक्षा मोटर एक्टिविटी या गतिशील गतिविधियों और उनसे संबंधित माध्यमों द्वारा दी जाती है। जो एक्टिविटियां करवाई जाती है ना, वो शारीरिक शिक्षा देने का माध्यम होती हैं। या सीधे तौर पर आप इसकी एक सीधी परिभाषा भी लिख सकते हैं, आप अपने शब्दों में भी इसको हम परिभाषित कर सकते हैं शारीरिक शिक्षा को। शारीरिक शिक्षा वो शिक्षा है जो शरीर द्वारा, शरीर की क्रियाओं द्वारा दी जाती है। शारीरिक शिक्षा वो शिक्षा है जो शरीर की क्रियाओं द्वारा दी जाती है, या शारीरिक गतिविधियों की जो शिक्षा दी जाती है वो क्या कहलाती है, शारीरिक शिक्षा कहलाती है। एक अन्य परिभाषा भी है शारीरिक शिक्षा उन शारीरिक गतिविधियों का, शारीरिक क्या है, गतिविधियां। देखिए, शारीरिक गतिविधियों का योग है, योग का मतलब जोड़। सारी गतिविधियां जो हम करते हैं अपने शारीरिक शिक्षा में, उन सभी गतिविधियों का जोड़ है जो क्या करती हैं, जो किसी प्रशिक्षित व्यक्ति द्वारा, प्रशिक्षित, वो खुद व्यक्ति प्रशिक्षित हो। एक्टिविटी जो है ना शरीर की, ये नहीं कि जो मन में आए हम एक्टिविटी करेंगे। अब कई एक्टिविटी ऐसी होती हैं जो शरीर के लिए नुकसानदायक होती हैं, और कई एक्सरसाइज ऐसी होती हैं जो हमारे शरीर के लिए बड़ी अच्छी होती हैं, शरीर का विकास करती हैं, शरीर की मसल्स का ढंग से जो है ग्रोथ करती हैं, जो चाहिए वैसा शरीर हमारा बन जाता है। तो उन शारीरिक गतिविधियों का योग है जो किसी प्रशिक्षित व्यक्ति द्वारा, जो पहले से खुद प्रशिक्षित हो कि कौन सी गतिविधि करवानी है और कौन सी नहीं करवानी है।
तो किसी प्रशिक्षित व्यक्ति द्वारा वैज्ञानिक विधि द्वारा, विधि कैसी हो, वैज्ञानिक, शारीरिक गतिविधि करने की गतिविधियां भी वैज्ञानिक होनी चाहिए। यह नहीं हो कि उन गतिविधियों को करने से शरीर में कोई विकार आ जाए, ऐसा ना हो। इसलिए वैज्ञानिक गतिविधियों के द्वारा शरीर की वृद्धि और विकास के लिए, शरीर की क्या करने के लिए, वृद्धि और विकास के लिए, शरीर की वृद्धि हो, शरीर हमारा ग्रोथ करे बच्चे का, और वृद्धि हो उसकी शरीर की, और विकास से मतलब क्या है कि उसके शरीर का विकास हो, वो हष्ट पुष्ट हो, उसके अंदर जो जो गुण आने चाहिए। सिर्फ शारीरिक गतिविधियां ही शारीरिक शिक्षा नहीं है कि व्यक्ति की शरीर की ग्रोथ हो जाएगी, शरीर की वृद्धि हो जाएगी, वही शारीरिक शिक्षा, ऐसा कतई नहीं है। क्योंकि शारीरिक शिक्षा सिर्फ शारीरिक विकास नहीं करती व्यक्ति का, वो उसका शारीरिक विकास भी करती है, साथ ही साथ मानसिक विकास भी करती है, उसके दिमाग को बड़ा प्रखर बनाती है। एक खिलाड़ी का दिमाग बड़ा एक्टिव होता है, बड़े अच्छी सोच समझ उसकी होती है। साथ ही साथ सामाजिक गतिविधियों का विकास भी इसमें किया जाता है कि समाज किस प्रकार से हमारे समाज के साथ संबंध है, समाज में हम कैसे जीवन जीते हैं, समाज के लिए हम कितने उपयोगी हैं, हमारे लिए समाज कितना उपयोगी है, सामाजिक विकास भी होता है। नैतिक विकास, हम नैतिक गुण कौन कौन से हैं समाज के, उन नैतिक गुणों को कैसे अपनाया जाए, ये भी ध्यान में रखा जाता है। भावात्मक विकास, हम ना ज्यादा दुख होने पर दुखी ज्यादा ना हो, इतने व्यथित ना हो कि हमारा जीवन ही ना चले, हम ज्यादा खुशी होने पर इतनी खुशी भी ना मनाएं कि भाई हम जो है दूसरे की जो सोचने विचारने की ताकत है वो हमें देख के सोचे कि देखो कितनी पूर्णता दिखाता है। तो हमारे सम विचार होने चाहिए। वो हमारा कौन सा विकास है, भावात्मक विकास। भावनाएं हमारी जो है वो नियंत्रित रहे, ना ज्यादा दुख हो दुख के टाइम पर, और ना ज्यादा खुशी के ऊपर बहुत ज्यादा खुशी प्रकट की जाए। तो ऐसी गतिविधियों की शिक्षा जो दी जाती है वैज्ञानिक विधियों द्वारा, उसको हम क्या बोलेंगे, शारीरिक शिक्षा कहेंगे। तो आप समझ गए होंगे कि शारीरिक शिक्षा क्या है। शारीरिक शिक्षा वो शिक्षा है जो शरीर द्वारा उन चुनी हुई गतिविधियों द्वारा दी जाती है जो शरीर के लिए फायदेमंद होती है या हमारे शारीरिक विकास और वृद्धि के लिए आवश्यक होती हैं। शारीरिक शिक्षा उन चुनी हुई गतिविधियों द्वारा दी गई, शरीर के द्वारा दी गई वो शिक्षा है जो व्यक्ति का वृद्धि और विकास करने में सहायता करती है। अब देखिए इसके हम क्या करेंगे, उद्देश्य करेंगे। उद्देश्य, शारीरिक शिक्षा के क्या उद्देश्य हैं? देखिए हर कार्य के पीछे कोई ना कोई उद्देश्य होता है। उद्देश्य को समझने के लिए हम कुछ इस प्रकार से जानेंगे। जैसे कि आप पढ़ाई करते हैं तो उसका एक उद्देश्य है, आप क्यों पढ़ाई करते हैं, कोई ना कोई तो उद्देश्य है ही। अब उद्देश्य हमारा क्या है, शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य हम देखेंगे। आप पढ़ाई करते हैं, किस लिए करते हैं? आप पढ़ाई इसलिए करते हैं, आप +1 की पढ़ाई इसलिए करते हैं कि आपको ये क्लास पास करनी है। तो इसको पास करने के लिए हमारे कुछ उद्देश्य हैं, हमारे विषय हैं, हिंदी है, इंग्लिश है, मैथ है, पॉलिटिकल साइंस है, फिजिकल एजुकेशन है, ज्योग्राफी है। वो उद्देश्य होंगे यहाँ तक, इस क्लास को पास करने तक, ये हमारा लक्ष्य है, और यहाँ तक पहुँचने के लिए वो विषय पढ़ना हमारे उद्देश्य बन जाते हैं। तो शारीरिक शिक्षा के भी कुछ उद्देश्य हैं। शारीरिक शिक्षा किन उद्देश्यों को लेकर के चलती है? सबसे पहला उद्देश्य तो शारीरिक शिक्षा का यही है, ये समझिए कि हम शारीरिक शिक्षा क्यों देते हैं बच्चों को, क्या कारण है? किसी उद्देश्य को लेकर ही देते हैं हम शारीरिक शिक्षा, कि भाई शिक्षा देने का क्या उद्देश्य है, अब पढ़ाई करने का क्या उद्देश्य है? क्या आपका मानसिक विकास हो, क्या आपका शारीरिक विकास हो, आपका सामाजिक विकास हो, इसीलिए तो शिक्षा लेने के लिए आप स्कूल जाते हैं। इसीलिए शारीरिक शिक्षा का भी उद्देश्य है, सबसे पहला उद्देश्य है शारीरिक विकास, शारीरिक विकास करना। पहला उद्देश्य क्या कहता है कि व्यक्ति का शारीरिक या विद्यार्थी का शारीरिक विकास हो। शारीरिक शिक्षा चाहती है कि विद्यार्थी का क्या हो, शारीरिक विकास हो। अगला जो उद्देश्य इसका सेकंड नंबर, वो है मानसिक विकास। अब मानसिक विकास से क्या मतलब है? हमारे दिमाग के विकास से मतलब है मानसिक विकास का, कि हमारा दिमाग जो है वो प्रफुल्लित हो, हमारे दिमाग में अच्छे विचार आए, हमारे दिमाग की गतिविधियां ऐसी हो जो समाज के लिए हितकारी कार्य करें, हमारी दिमाग, हमारे सोच की जो हमारी सोचने की क्षमता है वो विकसित की जाए, हमारे दिमाग की गतिविधियां, मानसिक गतिविधियां प्रखर हों, जिससे समाज के लिए वो चीजें, समाज के कार्य करने की क्षमता हमारे अंदर आ जाए। ऐसी मानसिक विकास की गतिविधि शारीरिक शिक्षा चाहती है कि बच्चे का क्या हो, मानसिक विकास हो। नंबर 3 है, वो है सामाजिक
विकास। सामाजिक विकास के अंतर्गत क्या आता है? समाज में रहने सहने के ढंग, समाज हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है, समाज के लिए हम क्यों महत्वपूर्ण है, समाज में किन गतिविधियों के साथ जीना चाहिए हमें, समाज की कौन कौन सी मान्यताएं हैं उनको हमें मानना चाहिए, वो सारी चीजें हमें कौन शारीरिक शिक्षा सिखाती है, सामाजिक गुण हमारे अंदर बढ़ती है। बड़ों का आदर करना, छोटों से स्नेह करना, साथियों का सहयोग करना, ये सामाजिक गुण है जो कौन सिखाता है? शारीरिक शिक्षा सिखाती है। इसके अलावा नंबर 4 है नैतिक विकास करना। नैतिक विकास में क्या आता है? नैतिक शिक्षा। नैतिक शिक्षा का मतलब होता है ऐसी शिक्षा जो बच्चे को जीवन के सही ढंग से जीने का तरीका सिखा दे, जो बच्चे को ये बताए कि सही क्या है और गलत क्या है। ये नैतिक शिक्षा होती है। ये नैतिक गुण हम बच्चों के अंदर भरना चाहते हैं। किसके द्वारा? शारीरिक शिक्षा का ये उद्देश्य है कि वो नैतिक गुण बच्चों के अंदर भर दे। किसी का सहयोग करना नैतिक गुण है, छोटों के प्रति जो है दया भाव रखना नैतिक गुण है, बड़ों का आदर और इज्जत करना नैतिक गुण है, किसी असहाय व्यक्ति को सहायता देना ये नैतिक गुण है। तो नैतिकता का विकास करना भी शारीरिक शिक्षा का एक उद्देश्य है। और नंबर 5 है भावात्मक विकास करना। भाई शारीरिक शिक्षा भावात्मक विकास भी करती है। भावात्मक विकास का मतलब होता है अपने मन में उत्पन्न होने वाले, अंतर्मन में उत्पन्न होने वाले भाव। कभी हमारे अंदर सुख के, खुशी के भाव पैदा होते हैं, कभी दुख के भाव पैदा होते हैं, कभी ईर्ष्या के भाव पैदा होते हैं, कभी जो है स्नेह के भाव पैदा होते हैं। तो भावात्मक विकास करना भी शारीरिक शिक्षा का एक उद्देश्य है कि व्यक्ति के अंदर भावात्मकता अच्छी भर दी जाए, उसके अंदर समानता रहे, सुख में दुख में अपने भावों को नियंत्रण करना सीखे। वो अगर आपका साथी कोई दुखी है तो आपके मन में एक ऐसे भाव पैदा हो कि उसके प्रति सहानुभूति हो। ऐसा ना हो कि आप निष्ठुर एक पत्थर की तरह बने रहें और आपको उससे कुछ लेना देना ही ना हो। तो आपके परिवार में, घर में साथी के साथ अगर कोई भी घटना खुशी की है तो आपके मन में खुशी के भाव प्रकट होने चाहिए। अगर आपके परिवार में, साथियों में, घर में कहीं भी कोई दिक्कत है और परेशानी के भाव है, दुख के भाव है, तो आपके भावात्मकता, दुख भरी भावना आप प्रकट करें वहां। इसके अलावा आप ज्यादा दुख होने पर दुख को सहन करें, उसका डट के मुकाबला करें, खुशी होने पर खुशी को भी नियंत्रित रखें। तो ये भावात्मक विकास इसके अंतर्गत आता है। इसके अलावा और भी कई सारे विकास के बहुत सारे हैं, अनगिनत हैं। नेतृत्व का विकास, नेतृत्व का विकास करना। भाई नेतृत्व, शारीरिक शिक्षा नेता बनाती है। नेता कैसे बनाती है? शारीरिक शिक्षा नेतृत्व का गुण देती है। कोई भी खेल हम खेलते हैं तो उसमें एक कैप्टन होता है टीम का, तो नेतृत्व का गुण उसके अंदर आ गया। क्लास में जैसे कोई मॉनिटर बना दिया जाता है, इसी प्रकार से जो खेल के मैदान में भी नेतृत्व का गुण विकसित होता है। हर टीम का एक कैप्टन होता है। उसमें आप देखेंगे कि टीम गेम होता है तो उसके साथ साथ उसमें सहयोग का गुण भी हो सकता है। सहयोग, शायद नीचे तक दिखाई नहीं देगा। नेतृत्व का गुण हम थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूं, फिर लिखते हैं एक बार, शायद नीचे दिखाई नहीं देता होगा, मैंने ध्यान नहीं दिया। नेतृत्व का गुण, नेतृत्व का विकास। इसके साथ ही साथ आपका है सहयोग का विकास। सहयोगी बने आप, ठीक है। मुश्किल परिस्थितियों में भी आप अपने आप को बचा के रखें, आप अपनी मुश्किल परिस्थितियों से भी जूझना सीखें। ये भी शारीरिक शिक्षा का गुण है। एक दूसरे के टीम में जैसे सहयोग करेंगे तो हमारी टीम विजय हो जाएगी, सहयोग का गुण। आज्ञा पालन का गुण भी इसमें आ जाता है आपका, आज्ञा पालन का गुण भी। आज्ञा पालन का विकास। अब आज्ञा पालन का विकास क्या है? खेल के दौरान हर एक्टिविटी जो है वो आज्ञा पालन, जो कोच है, जो आपका रेफरी है, जो अध्यापक है, वो आपको बताता है और आप उसकी आज्ञा का पालन करते हैं।
आप अपने कैप्टन की आज्ञा का पालन करते हैं और वही गुण आगे चल के आप अपने जीवन में भी अपनाते हैं और अपने बड़ों की आज्ञा का पालन करते हैं, घर के मुखिया की आज्ञा का पालन करते हैं। तो ये बहुत सारे ऐसे गुण हैं जो शारीरिक शिक्षा के उद्देश्य माने जाते हैं। शारीरिक शिक्षा ही इन उद्देश्यों को लेकर के दी जाती है कि व्यक्ति के अंदर ये सभी गुण भर दिए जाएं। तो आज हमने किया शारीरिक शिक्षा की परिभाषा हमने जानी और शारीरिक शिक्षा के उद्देश्य आज हमने जाने। आज के लिए इतना, बाकी हम कंटिन्यू रेगुलर क्लासें करते रहेंगे। आप अपनी तैयारी अच्छी तरह से करें और लक्ष्मी की जो बुक है वो आप खरीद लेंगे। ये बुक हमने लगा रखी है आपकी, लक्ष्मी पब्लिकेशन की ये बुक है और इस बुक को आप अच्छी तरह से देख लें और ये बुक आप खरीद लें। रेगुलर रूप से आपकी क्लासें रहेंगी और आप अपना जितना कार्य दिया जाता है उसको साफ साफ उतारेंगे। शॉर्ट और वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आप लिखेंगे। कुछ परिभाषाएं याद दी जा रही हैं, कुछ पॉइंट दिए जा रहे हैं, वो आप नोट करते जाएंगे और जब तक विद्यालय नहीं लगता है आप रेगुलर रूप से इसी तरह से क्लासें लेते रहेंगे।